आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं फिजिक्स के वो क्वेश्चंस जो आरएचएस के फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं और हर साल रिपीट होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं आरएचएस के एग्जाम्स में। देखिए, किसी भी पेपर का पैटर्न होता है कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो इस बार भी रिपीट हो सकते हैं 2026 में। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट होने वाले हैं, तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन है पीछे नहीं रहना चाहिए। हम लोग चैप्टर वाइज बात करेंगे, 1 to 13 चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चंस बने, कि देखिए क्वेश्चंस तो बनेगा क्योंकि आरएचएस है वो कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता ही करता है, तो इसमें से जो क्वेश्चंस बने उसमें से आपका एक भी है वो नंबर ना कटे। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैप्टर वाइज बात करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में हम लोग बात करने वाले हैं, बाईलिंगुअल ये वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे कौन से क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो कि आपके 2018 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था और 2025 में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेता हूं मैं क्वेश्चन। चार्ज Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, the outward electrical flux will be doubled, increase 4 times, be reduced to half, remain the same. तो आपको इसका आंसर है अपनी कॉपी में देना है कि कौन सा आंसर है सही हो रहा है, और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। अब मैं इसको हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। एक आवेश Q R त्रिज्या के गाउसीय गोलीय सतह से घिरा हुआ है। यदि त्रिज्या को डबल कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो बाहर की ओर जाने वाला विद्युत फ्लक्स दोगुना हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा या फिर घटकर आधा रह जाएगा या फिर रिमेन द सेम, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आपको आंसर देना है। अब मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गाउसियन लॉ आप सभी लोग जानते हैं। गाउसियन लॉ फाई बराबर Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसकी एक और लाइन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन आरएचएस में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इस लाइन को भी ध्यान रखना है। द फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो फ्लक्स है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, और जो कि किसी भी सरफेस में है उस पर ही डिपेंड करता है, न कि शेप पर डिपेंड करता है, न कि आपके साइज पर डिपेंड करता है, और न ही रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आपको रेडियस का बोला है कि रेडियस यहाँ पे फिर त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो फिर आपके जो फ्लक्स में क्या चेंजेस होगा। तो यहाँ रूल है वो आपका क्या बोलता है कि जो आपका फ्लक्स है वो केवल घेरे गए आवेश की मात्रा पर डिपेंड करता है, न कि गाउसीय सतह के आकार, आकृति या त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि इन्होंने त्रिज्या में चेंज किया और रूल क्या कहता है कि त्रिज्या में चेंज करने पर कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिमेन द सेम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है। 2017 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया और 24 में भी पूछा गया, और इस बार पूछा जा सकता है 26 में भी। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप सभी लोग इसको सॉल्व कर देंगे देखते ही। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड E विल द टॉर्क बी मैक्सिमम। विद्युत आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण के किस मान के लिए बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसके पीछे का जो सॉल्यूशन क्या है आप लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल प्लस एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड चैप्टर देखने से पहले मैं आप सभी के सामने एक इम्पोर्टेंट बात रखना चाहूँगा। आप सभी के लिए एक सरप्राइज रहेगा, वो सरप्राइज अब मैं रिवील करता हूँ। सेकंड चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी मैं अभी सारे चैप्टर पर बात करने वाला हूँ, लेकिन सरप्राइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हम लोग सरप्राइज की ओर चलते हैं। सो गाइज, जो हमने गारंटी बैच लॉन्च किया था वो आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम में एक भी लाइन इससे बाहर नहीं जाएगी। मैं आपको भी सैंपल भी बताने वाला हूँ, लास्ट ईयर भी एक भी लाइन बाहर नहीं गई थी, इस बार भी नहीं जाएगी। और आप सभी लोग जानते हैं गारंटी बैच की जो प्राइस है 149 है, और आप लोग बोलोगे तो इसकी जो प्राइस है वो कम कर दी जाएगी। बस आप लोग मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना 7878636131 7878636131
31 पर मेरे को मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा और आप लोग नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं। नोट्स कैसे मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सो गाइज आप लोग लास्ट ईयर का ये पेपर देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री का पेपर है जिसमें से सारे क्वेश्चन हूबहू आए थे एग्जाम में। जैसे ये मैंने चैप्टर वाइज इसमें दिया है कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है तो लास्ट टाइम में आपको कैसा पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ आरएचएस के रिगार्डिंग ही पढ़ना चाहिए जो आरएचएस में के पेपर में आ सकता है, और हम लोग आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आरएचएस के पेपर में आ सकता है। जैसे ये हूबहू क्वेश्चन आपके यहाँ से छपा है, हमारे नोट्स से सीधा क्वेश्चन है वो छपे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आरएचएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, विद्युत रसायन से, हूबहू आपके एग्जाम में आया है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये नोट्स आप लोगों को मैं भी बताने वाला हूँ कि कैसे नोट्स हैं। ये आपके थर्ड चैप्टर से जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमारी नोट से आए हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूरे जो जितने भी चैप्टर है सारे क्वेश्चन है वो हमारे जो नोट्स हैं वहीं से पूछे गए हैं। फिजिक्स में जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल लेना चाहूँगा, विद्युत अवस्था क्षेत्र, इससे कैसे क्वेश्चन है वो हमने दे रखा है, कैसे नोट्स है वो हमने दे रखे हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं और आरएचएस के लिए ही बनाए गए हैं, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बनाए गए हैं। ये जैसे पीवाईक्यूज हो गए, सबसे पहले 2025 में ये क्वेश्चन पूछे गए, 24 में ये पूछे गए, 23, 22 में ये पूछे गए। अब आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आने वाले समय में 2026 जो आपका 21 मई का एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैंने इसके टॉपिक दे दिए कि कौन कौन से टॉपिक है वो आरएचएस में पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सिलेबस है, और फिर हमने कोई भी टॉपिक उठा लिया, लाइन वाइज सारी बात करेंगे। जैसे इस चैप्टर में ये पहला सब टॉपिक है, इसको पहले अच्छे से समझ लिया, फिर इसके मेन पॉइंट देख लिए, और फिर इसमें से कौन सा एमसीक्यू बन सकता है। इसमें ऑल पॉसिबल एमसीक्यू है, जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो इसमें हमने दे दिए हैं। इससे बाहर कोई भी एमसीक्यू है वो बन ही नहीं सकता। सो गाइज हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आप लोग नोट्स को जरूर परचेज करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वो मिलने वाला है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर तो आपको यही नोट्स पढ़ने हैं, आपको सारा है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके अच्छी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी लास्ट टाइम में। अब मैं बात करता हूँ सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मैं ये आपके 2018 में भी रिपीट हुआ था और 2020 में भी रिपीट हुआ था। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 100 वोल्ट। What will be the potential at a distance of 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर। 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोली चालक की सतह पर 100 वोल्ट विद्युत विभव है। ठीक है, केंद्र से 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने रख देता हूँ। इन ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर द इलेक्ट्रिकल फील्ड E इनसाइड द सेल इज 0, और आप सभी लोग जानते हैं E बराबर माइनस dV अपॉन dr होता है, और E बराबर 0 देन dV अपॉन dr बराबर 0, विच मीन्स V है वो कांस्टेंट रहेगा, और आपका जो चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर विभव वही होता है जो उसकी सतह पर होता है। तो आपके यहाँ खोखले गोली चालक की सतह पर 100 वोल्ट है, तो आपका जो केंद्र से 1 मीटर पर दूरी पर भी जो विद्युत विभव है, यानी कि आपके अंदर इन्होंने क्या पूछा है, जैसे ये आपके 2 मीटर की त्रिज्या का कोई आवेशित खोखली गोली चालक है, तो इसकी 2 मीटर आपकी रेडियस है और इसका जो आपके विभव है वो 100 वोल्ट है, जो आपके पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है। और अब आपको पूछा है कि इसके अंदर क्या होगा पोटेंशियल, तो आपको रूल पता होना चाहिए, तो सेम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये आंसर है वो सही किया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, 2020 में भी रिपीट हुआ है, 21 एंड 23 में रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव का है वो मात्रक है। तो आपको इसका आंसर है वो गैस कर लेना है क्या होगा इसका आंसर। तो आपके इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, इससे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कौन सा क्वेश्चन है, 2017, 18, 21, 24 में भी रिपीट हुआ और 26 में भी ये रिपीट है वो हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ का ये क्वेश्चन है। किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का धारा नियम और वोल्टेज नियम है वो क्रमशः किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आपने इसका आंसर है वो कर लिया होगा। तो आपके इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आवेश पर तो आपका किरचॉफ का धारा नियम है वो डिपेंड करता है, और जो वोल्टेज लूप नियम है वो आपके ऊर्जा पर है, वो आधारित है। अब मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सिंपल तो बहुत है लेकिन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आरएचएस है वो अपने पैटर्न को छोड़ता नहीं है। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है और बार बार रिपीट हो सकते हैं और इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का ही 2020 में भी पूछा गया था और 22 में भी पूछा गया था। द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी शेल, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड इंक्रीजिंग द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट। विभव मापी की सुग्राह्यता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल को बढ़ाकर, विभव माप की तार की लंबाई को कम करके, या विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर, या द्वितीयक परिपथ में धारा को बढ़ाकर। तो इसका आपके आंसर है वो आपके हो जाएगा। आप लोग डिटेल आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल आंसर भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट कर लीजिएगा। विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को बढ़ाया जा सकता है। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा रिपीट होता है, जो कि 2017 में भी रिपीट हुआ है, 2020 में भी रिपीट हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर एंड देन आइडियल वोल्टामीटर रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। एक आदर्श एमीटर और एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध क्रमशः क्या होगा? तो आपके इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 0 एंड इन्फिनिटी होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर से रहेगा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इससे कौन सा क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है? ये क्वेश्चन इससे बार बार रिपीट होता है। 2017, 18 एंड 22 में रिपीट हुआ है। द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लाइनर और पैराबोलिक, सर्कुलर और हेलिकल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने वाले आवेशित कण का पथ होता है रेखीय, परवलयकार, सी वर्ताकार और डी कुंडलिनी, हेलिकल। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर है वो सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ताकार ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कैसे होगा आप लोग यहाँ से डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर से है, जो कि बार बार रिपीट होता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व तथा द्रव्य, चैप्टर नंबर 5 से। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 2017, 20, 22, 23 में भी रिपीट हुआ, 26 में भी रिपीट होने वाला है। और इससे कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? द एंगल ऑफ डी एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स इज, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण क्या होता है? ये क्वेश्चन इस बार भी पक्का पूछा जाएगा और मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन आपके पक्का आएगा 2026 में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री है वो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान होता है। एंगल ऑफ डीप होता है वो 90 डिग्री होता है चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान, और इसे नमन कोण भी कहते हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब मैं चलूँगा नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जहाँ से क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन चैप्टर से। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2017, 2020 एंड 2022 में पूछा गया है। लेंस लॉ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम और मास, आवेश, ऊर्जा, संरक्षण, संवेग और द्रव्यमान। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा, और इसका डिटेल आंसर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लेंस का नियम है वो आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 7 से है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इससे कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है? ये 2020 में, 22 में भी रिपीट हुआ है, 23 में भी रिपीट हुआ है। ए ट्रांसफॉर्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट्स एंड सी बैक इफेक्ट। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, भंवर धारा, या फिर सी बैक प्रभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और आप लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिटेल सॉल्यूशन दिख रहा होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस चैप्टर से 2020 में भी पूछा गया और 21 में भी पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
in an AC circuit containing only a pure inductor or a pure capacitor the power factor is। केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र वाले AC परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी है वो 0.5 एंड ऑप्शन नंबर डी है वो इन्फिनिटी है, 0, 1, 0.5 और अनंत। तो आप लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, 0 है, 0 है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कैसे होगा, आप लोग डिटेल आंसर है वो देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि 2017 में भी रिपीट हुआ, 2023 में भी रिपीट हुआ और इस बार भी रिपीट होने के चांसेस है वो भी इसके है। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिट होती है, अनंत होती है आपके फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपको बताने वाला हूँ। ये 2017, 18 एंड 23 में बार बार रिपीट हुए हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, एक गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो मास पर निर्भर नहीं करती है, या फिर वेलोसिटी, या फिर मोमेंटम, या चार्ज। तो आपको इसका आंसर है वो बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित में से आवेश पर है वो निर्भर नहीं करती है। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो इस चैप्टर से बार बार रिपीट होता है। इफ एन इलेक्ट्रोड इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, इट्स एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। यदि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उससे संबंध में डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो आप सभी लोग यहाँ से डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन करवा नहीं पा रहा हूँ। बाकी आप लोग बोलोगे तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की है वो अलग से वन शॉट भी लेकर आ सकता हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आपके चैप्टर की ओर जो कि आपका एटम्स। एटम से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं? तो 2022 में भी रिपीट हुआ, 23 में भी रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड। हाइड्रोजन परमाणु में परमाणु के मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्वांटीकृत है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। लीनियर आपके मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का रैखिक संवेग, इलेक्ट्रॉन का रैखिक वेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंड कक्षा की त्रिज्या। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो आपके सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट चैप्टर की और जो कि आपका न्यूक्लियस। नाभिक से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं? ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। 2017 में भी रिपीट हुआ, 18 एंड 24 में भी रिपीट हुआ है। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस ऑफ, प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा किस नाभिक के लिए अधिकतम होती है? तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आप लोग यहाँ से डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा किस नाभिक के लिए अधिकतम होती है? तो Fe56 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ आपकी जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ सारे चैप्टर के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा और कोर्स परचेज करने के लिए मेरे पर व्हाट्सएप नंबर है वो ज़रूर संपर्क करिएगा। वहाँ आपको कम प्राइस में ही हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।